हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। कुछ दिनों बाद वरुण घर पर बैठे ऑफिस का काम कर रहे थे। वहीं नानीसा नन्ही रीना के साथ बड़े कमरे में खेल रही थी। तभी नानीसा ने देखा कि रीना का डायपर बहुत भारी हो चुका था। उसे तुरंत बदलने की जरूरत थी। वो अंदर से डायपर लेने चली गई। अचानक रीना के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। नानीसा डायपर निकालते हुए वरुण को पुकारती हुई बोली, वरु वरु, देखो जरा रीना क्यों रो रही है। तभी रीना की रोने की आवाज के साथ ही कांच टूटने की तेज आवाज भी सुनाई दी। ये सुनकर नानीसा दौड़ती हुई बाहर आई और देखा कि सामने कांच का गुलदस्ता बिखरा पड़ा था, लेकिन रीना वहां नहीं थी। बाहर वरुण एक काले रंग की कार के पीछे जोरों से दौड़ते हुए नजर आए, पर कार पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। हांफते हुए वरुण वापस आए। नानीसा ने रीना की जगह एक लिफाफा जमीन पर पड़ा देखा। उसे उठाकर खोलने ही वाली थी कि वरुण ने झट से उसे हाथ से छीन लिया और खुद लिफाफा खोलने लगे। लिफाफे में लिखा था, अब मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं बचा वरुण, मेरी कंपनी को बचा ले, तेरी बेटी वापस घर आ जाएगी। ये सब मोनिका का खेल था। ये समझने में वरुण को ज्यादा वक्त नहीं लगा। मोनिका का ऊपर से गुस्सा अब सीमा पार कर चुका था। वरुण गुस्से से पागल हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो मोनिका के साथ क्या करें। नानीसा आंसू बहाते हुए बोली, वरु, मेरी रीना को कुछ होगा तो नहीं ना? जो भी मांगे वो दे दो, पर रीना को वापस लेकर आओ, मेरी बच्ची। नानीसा की ये बात सुनकर वरुण होश में आए और ठंडे दिमाग से सोचने लगे। मोनिका की हर जिद पूरी करना असंभव था, और अगर अब भी उसकी मांगे पूरी की तो वो फिर से नई जिद कर सकती थी। वरुण ने ठान लिया था कि ये सब हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। मोनिका को ऐसा सबक सिखाना था कि वो दोबारा ऐसी हरकत न करे। काफी सोच विचार के बाद वरुण को एक रास्ता सूझा। उन्होंने कुछ जरूरी दस्तावेज और एक पेन ड्राइव तैयार की। उसे एक लिफाफे में रखकर मोनिका से संपर्क किया और मिलने उसके बंगले चले गए। वरुण को देखकर मोनिका खुश हुई, लेकिन वरुण के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वरुण ने सख्त लहजे में पूछा, रीना कहाँ है मोनिका? मोनिका ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जहां भी है, अभी तक तो सुरक्षित है, चिंता मत कर वरुण। अब बात करते हैं कि आगे क्या करना है। वरुण ने सख्ती से कहा, मोनिका, रीना को अभी के अभी मेरे हवाले कर दो, नहीं तो इसका अंजाम तेरे लिए बहुत बुरा होगा। मैं साफ कह रहा हूं। मोनिका हंसते हुए बोली, अच्छा, और क्या करेगा तू? वरुण, तेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, बस मुझे इस मुश्किल से बाहर निकाल दे, फिर मैं तुझे परेशान नहीं करूंगी। वरुण ने सख्ती से कहा, तुम ये भूल जाओ मोनिका, अब बस यही कंपनी तेरे हाथ से जा रही है। वरुण ने गुस्से से कहा, पर तुझे ये नहीं पता कि तूने मेरी रीना को छूकर अब अपना करियर और अपनी इज्जत दोनों दांव पर लगा दी है। और फिर उन्होंने तैयार किया हुआ लिफाफा मोनिका की तरफ फेंका। मेरे पास इसकी कई डुप्लीकेट कॉपियां हैं, जिन्हें मैंने मीडिया रिपोर्टर्स को भेजने के लिए पहले से शेड्यूल कर रखा है। बस 10 मिनट बाकी हैं। ठीक 10 मिनट बाद ये सभी मेल रिपोर्टर्स के पास पहुंच जाएंगे। अब सोच ले, तुझे क्या करना है? मोनिका थोड़ी घबराई। उसने झट से लिफाफा खोला और अंदर देखी तो वह थी मोनिका और रीना की डीएनए रिपोर्ट, जो साफ साबित कर रही थी कि रीना उसकी ही बेटी है। फिर उसने पेन ड्राइव निकाली और स्क्रीन पर प्ले किया। सीसीटीवी फुटेज था, जिसमें साफ दिख रहा था कि प्रेग्नेंट मोनिका जानबूझकर पपीता खा रही थी। अगर ये खबर मीडिया में चली गई तो मोनिका का करियर खत्म हो जाएगा, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मोनिका घबराते हुए बोली, नो नो, यू कांट डू दिस। अगर ये मीडिया में गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तो मोनिका, मैं बस अपनी बेटी वापस चाहता हूँ। रीना कहाँ है? चुपचाप रीना मेरे हवाले कर दो, अभी के अभी, वरना तू सोच भी नहीं सकती मोनिका कि मैं रीना का बाप अपनी बेटी के लिए कितना नीचे गिर सकता हूँ। वरुण ने सख्ती से कहा, तेरे पास अब सिर्फ 4 मिनट है मोनिका, जो भी सोचना है जल्दी कर। मोनिका टूटती आवाज में गुहार लगाने लगी, नहीं नहीं, प्लीज वरुण, ये मेल्स रोक दो, मैं खत्म हो जाऊंगी, तू मुझसे ऐसा नहीं कर सकता।
वरुण ने ठंडे स्वर में कहा, मोनिका, रीना सिर्फ मेरी बेटी है। लास्ट 2 मिनट, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तभी मोनिका जोर जोर से चिल्लाने लगी, राहुल, राहुल, राहुल। राहुल भागता हुआ सामने आया। जल्दी से बच्ची को लेकर आओ, मोनिका ने फड़फड़ाते हुए कहा। राहुल, वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी बच्ची लेकर आओ। राहुल ने गोदी में सोई हुई रीना को लेकर आया। मोनिका ने हाथ जोड़कर वरुण से गुहार लगाई, वरुण, प्लीज प्लीज मेल्स रोक दो। वरुण ने शांति से जवाब दिया, पहले मेरी रीना। तभी राहुल रीना को गोद में लिए कमरे में आया। मोनिका ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब तो प्लीज मेल्स रोक दो। वरुण ने अपने मोबाइल पर तुरंत सारे मेल्स रोक दिए। फिर गंभीर लहजे में कहा, अगर तूने फिर ऐसी घिनौनी हरकत की तो याद रख मोनिका, मैं खुद को मीडिया लीक होने से रोक नहीं पाऊंगा। ये कहते हुए वरुण ने हल्के से रीना को अपनी गोद में लिया और वहां से चला गया। वरुण ने मोनिका के जिद्दीपन को एक जबरदस्त सबक सिखा दिया था। अब मोनिका कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ ही दिनों में मोनिका का बंगला और आधी से ज्यादा जायदाद नीलाम हो चुकी थी। वो गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। कुछ दिन गुजर चुके थे। लोनावला की उस पहाड़ी हवेली में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। एक दिन अचानक मोनिका का सेक्रेटरी राहुल वरुण के ऑफिस में आ खड़ा हुआ। चेहरा थका हुआ था, आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वरुण ने उसे देखा और हल्के कटाक्ष से मुस्कुराया। अब क्या चाहिए तेरी मोनिका मैम को? राहुल थोड़ा झिझका, फिर शांत स्वर में बोला, नहीं, उन्होंने मुझे नहीं भेजा, मैं खुद आया हूं। वरुण ने तिरस्कार से कहा, ओह, तो नौकरी मांगने आया है? मोनिका से तो सैलरी मिलती नहीं अब। चलो कोई बात नहीं, कल ऑफिस आ जाना, कोई ना कोई तेरे लायक काम मिल ही जाएगा। राहुल ने सिर हिला दिया, नहीं मिस्टर वरुण, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। मैं आपसे आज एक निजी मदद मांगने आया हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं, मोनिका के लिए भी। वरुण का चेहरा सख्त हो गया। तो अब क्या नई कहानी है? राहुल की आवाज में अब दर्द छलकने लगा। मोनिका मैम गहरे डिप्रेशन में है। कई महीनों से डॉक्टरों के सेशन चल रहे हैं, लेकिन कुछ खास असर नहीं हो रहा। वो अजीब तरह से बिहेव करने लगी हैं, जैसे खुद को पहचान ही नहीं रही हूँ। नींद की गोलियों की डोज बढ़ा दी गई है और अब मुझे डर लगने लगा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ बुरा ना हो जाए। तो तुम क्या चाहते हो? वरुण ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। राहुल ने विनती भरी निगाहों से देखा, मैं चाहता हूं आप सिर्फ एक बार उनसे मिलें, सिर्फ एक बार। हो सकता है आपको देखकर वो होश में आ जाए। वरुण ने तल्खी से जवाब दिया, तुम्हें इतनी चिंता क्यों है उसकी? अभी जवान हो, अपने करियर पर ध्यान दो। उसके साथ रहोगे तो तुम्हें भी इस्तेमाल करके फेंक देगी। राहुल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। अगर ये प्यार में बर्बादी है तो मैं हंसते हुए बर्बाद होना मंजूर करता हूँ। मैं मोनिका से मोहब्बत करता हूँ मिस्टर वरुण, बेशुमार मोहब्बत। और आज मैं अपने प्यार की जिंदगी की भीख मांगने आया हूँ आपके पास। मुझे पता है आप उनसे नफरत करते हैं और शायद वो नफरत सही भी हो, लेकिन आज सिर्फ इंसानियत के नाते एक बार चलिए मेरे साथ। वरुण थोड़ी देर खामोश रहा, फिर अपनी दराज से एक चेक निकाला और राहुल की ओर बढ़ा दिया। ये लो, एक बड़ी रकम है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अगर इलाज ठीक हुआ तो वो संभल जाएगी। मुझे उसमें अब कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे मेरे अतीत से दूर रहने दो। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। वो चेक को नहीं उठा सका। प्लीज मिस्टर वरुण। वो घुटनों के बल वरुण के सामने बैठ गया। बस एक बार, सिर्फ एक बार चलिए। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मोनिका को आपकी ज़रूरत है। वरुण, मेरे प्यार को बचा लीजिए। वरुण ने बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी से उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जाते जाते बस इतना बोला, आई एम सॉरी राहुल, मैं अब उस कहानी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और हाँ, डिप्रेशन कोई अनोखी चीज़ नहीं है। अच्छा इलाज मिलेगा तो ठीक हो जाएगी। दरवाज़ा बंद हो गया। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। राहुल वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा रह गया। सामने पड़े चेक को देखता रहा, लेकिन वो रकम नहीं थी जो चाहिए थी। उसे चाहिए थी मोनिका की जिंदगी। कुछ दिन बाद मोनिका की हालत और भी बिगड़ गई थी। राहुल उसे हर पल संभालने की कोशिश करता, लेकिन हर बार असफल हो जाता।
वो अब भी कोशिश कर रहा था, पर अकेला। छोटी रीना की मासूम हंसी कमरे में गूंज रही थी। वो अपने खिलौनों के साथ खेलते हुए बार बार वरुण की उंगली पकड़ती और कुछ बोलने की कोशिश करती, पर वरुण का मन कहीं और था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर अंदर एक अजीब बेचैनी थी। मोनिका का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। राहुल की डबडबाई आंखें, उसका घुटनों पर गिरना, उसकी बिनती, शायद मुझे उसके साथ जाना चाहिए था, वरुण का दिल कह रहा था। इंसानियत के नाते एक बार तो मिलना बनता था। क्या मैं भी मोनिका जैसा बन गया हूँ, ठंडा, पत्थर दिल? अगर मैं भी इतना ही बेरहम हो गया तो फिर मुझ में और उसमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा। अगले ही पल वरुण उठ खड़ा हुआ, बिना कुछ कहे गाड़ी की चाबी उठाई और मोनिका के बंगले की ओर निकल पड़ा। बंगले के बाहर अफरा तफरी का माहौल था। राहुल और 2-3 नौकर बेतहाशा बेडरूम का दरवाज़ा पीट रहे थे। पिछले 5 घंटे से अंदर बंद है, कोई आवाज़ नहीं आई। राहुल बुरी तरह घबराया हुआ था। वरुण ने हालात देखे और एक पल बिना सोचे दरवाज़ा तोड़ने में लग गया। कुछ ही पलों में दरवाज़ा खुला। राहुल सबसे पहले भाग कर अंदर गया और उसकी चीख ने पूरे घर को कंपा दिया। मोनिका! बेड पर मोनिका पड़ी थी, बिल्कुल शांत, निश्चल। उसकी कलाई से गहरा कट, पूरा बिस्तर खून में डूबा हुआ था। उसने आत्महत्या कर ली थी। राहुल दौड़कर उसके शव से लिपट गया। मोनिका, नहीं, प्लीज़ उठो। वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था, जैसे अपनी रूह निकाल रहा हो। वरुण दरवाजे पर खड़ा रह गया। उसकी सांसें थम गई थीं। वो कुछ नहीं बोल पाया, कुछ नहीं कर पाया। बस सुन, पुलिस आई। राहुल को ज़बरदस्ती मोनिका के शव से हटाया गया, पर वो वहीं ज़मीन पर बैठा रहा, टूटे हुए इंसान की तरह। तभी उसकी नज़र वरुण पर गई, जो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने को मुड़ा। रुको! राहुल ने झट से उठकर वरुण को पकड़ा और कमरे के अंदर खींच लिया। उसने वरुण की कॉलर जोर से पकड़ी। आंखों में आंसू नहीं, आग थी। खुश होना आप? मर गई आपकी मोनिका। मिस्टर वरुण, आप बचा सकते थे उसे। आपने जानबूझकर नहीं बचाया, क्योंकि आपकी राह का कांटा हट गया ना। वरुण कुछ नहीं बोला। आंखें झुकी हुई थीं, जैसे खुद को देख नहीं पा रहा हो। अब यहाँ आकर क्या दिखावा कर रहे हो? सिंपैथी का ड्रामा? माफ करिए, पर आप इंसान नहीं, दरिंदा हो। राहुल की आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द नश्तर से तेज थे। आपको पता है, मैंने मोनिका से बिना शर्त प्यार किया। आप दोनों के रिश्ते के बावजूद मैं उसके साथ रहा, एक दोस्त बनकर, एक साया बनकर। मेरी हर सांस उसी के लिए थी। अब वो नहीं है और मैं भी नहीं हूँ। अब सिर्फ एक चीज़ है जो मुझे जीने देगी, आपसे बदला। मैं अब भी कुछ नहीं हूँ, पर जिस तरह मैं तड़पा हूँ ना मिस्टर वरुण, उससे कई गुना आप तड़पोगे। मैं कसम खाता हूँ, मोनिका की कसम, अब यही मेरी जिंदगी की वजह होगी। वरुण अब भी चुप था, पर उसकी आंखें बोल रही थीं गिल्ट, पछतावा और शायद खुद से घृणा। राहुल की आंखों में वो जुनून था जो सिर्फ सच्चे प्यार से जन्म लेता है और जो किसी को भी तोड़ सकता है या बना सकता है। क्या यही प्यार